गुड मॉर्निंग क्लास। मैं कुलदीप सर झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा क्या टॉपिक चल रहा बेटा? लाभ हानि चल रहा। क्या चल रहा? लाभ हानि। लाभ हानि के अब तक हमने कितने 2 लेक्चर लिए हैं, यानी 2 क्लास लिए हैं। आज तीसरी क्लास स्टार्ट होगी। ओके बेटा, आज क्या होगा? तीसरी क्लास स्टार्ट होगी। तो देखो, तीसरी क्लास का जो आज पहला टॉपिक है वो क्या है, मैंने पहले से व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, जिससे से आप लोगों का टाइम थोड़ा सा बच सके और क्वेश्चन एक आध ज़्यादा हो सके उसी निश्चित समय में। ओके बेटा, तो देखो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो क्या है, जब 2 वस्तुओं को एक साथ खरीद कर अलग अलग बेचा जाए। यानी हम 2 वस्तुओं को एक साथ खरीदेंगे और फिर उन्हें अलग अलग बेचेंगे, तो किसी पर लाभ होगा, किसी पर हानि होगी। टोटल पर लाभ या हानि दोनों होंगे, या टोटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही है, तो टॉपिक का नाम लिख लेना। क्या है टॉपिक के नाम? जब 2 वस्तुओं को एक साथ खरीदकर अलग अलग बेचा जाए। अब देखो, टॉपिक का नाम हटाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक घड़ी एवं एक साइकिल 9,270 रुपए में खरीदता है एवं घड़ी को वह 10% की हानि एवं साइकिल को 5% के लाभ से बेचता है। इस प्रकार उसे कुल सौदे पर 1% की हानि होती है। तो घड़ी का सीपी बताना है, यानी घड़ी का हमें क्या बताना है बेटा? क्रय मूल्य बताना है। घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो देखो हमारा तरीका क्या होता है, हमने मान लिया, माना घड़ी का सीपी बराबर x रुपए। घड़ी का सीपी हो जाएगा तो साइकिल का सीपी क्या हो जाएगा? साइकिल का सीपी बराबर हो जाएगा हमारा 9,270 माइनस x रुपए। सही, साइकिल का सीपी क्या हो जाएगा? 9,270 माइनस x रुपए। अब ये कह रहे हैं घड़ी को इन्होंने क्या किया? 10% की हानि से बेचा है, तो x इंटू 90/100 और साइकिल को 5% के लाभ से बेटा, तो 105/100। इस प्रकार इन्हें कुल सौदे पे क्या होता है? 1% की हानि होती है। यानी ये जो कुल सौदा है इस पे क्या हो जाता है? 1% का हानि हो जाती है। कुल सौदे कितने का होगा? 9270 इंटू 99/100। सही, इस प्रकार के ना कुल सौदे पर। अच्छा, कुल सौदा दिखाई नहीं दे रहा? तो देखो कितना है, 9270 इंटू 99/100। कुल सौदे पे ना क्या हो जाता है बेटा? इन्हें जो है वो कुल सौदे पर क्या होता है? 1% की हानि हो जाती है। कुल सौदे पे क्या होता है? 1% की हानि हो जाती है। अब देखो, हमने इसे और इसे दोनों को मिलाया तब ये तीसरी चीज प्राप्त हुई। से इसको और इसको मिलाने पर ये तीसरी चीज प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन कैसा हो गया? मिश्रण का क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? सही बेटा, क्वेश्चन किसका हो जाएगा? मिश्रण का क्वेश्चन हो जाएगा। अब मिश्रण का क्वेश्चन हो जाएगा तो देखो, मैंने तुम्हें इससे पहले औसत में भी कराए थे और परसेंटेज भी कराए थे। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? एलिगेशन वाले तरीके से सॉल्व कर देंगे। किससे सॉल्व कर देंगे? एलिगेशन वाले तरीके से। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे एलिगेशन वाले तरीके से। सिंपल सा तरीका है हमारा, हमने बताया था। तो देखो, हमने मान लिया कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। हमारी जो घड़ी थी वो 100% की थी। जो वॉच थी हमारी कितने की थी? 100% की थी। जब बेची तो 10 की हानि होगी, तो कितने की चीज होगी? 90% की बिकी होगी। और जो हमारी साइकिल थी वो कितने की थी? वो भी 100% की। जब बेची तो 5 का लाभ हुआ, तो कितने की होगी? 105% का। जब इन दोनों को मिलाया गया तो जो कुल सौदा होता है उस पर क्या होता है? 1% की हानि हो जाती है। जो कुल सौदा हुआ उस पर 1% की हानि हो जाती है। कुल सौदा कितने हो जाएगा? 99% का। अब देखो, मैंने बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो एक क्या है, एक वैल्यू इससे बड़ी होगी और एक वैल्यू इससे छोटी होगी। तो ये इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। यानी ये तरीका यहाँ लागू होगा और हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से इससे हटाओ तो 105 में से 99 गए तो क्या बचेगा? 6%। और 99 में से 90 गए तो क्या बचेगा? 9%। सही बेटा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। सही है। अब जिसके नीचे जो रेशियो होते हैं उसके रेशियो माने जाएंगे। तो घड़ी के रेशियो कितने हो जाएंगे? 2 और साइकिल के रेशियो कितने हो जाएंगे? 3। सही, घड़ी के रेशियो कितने होंगे? 2 और साइकिल के रेशियो कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। सही बेटा, घड़ी के रेशियो 2 और साइकिल के रेशियो 3 हो जाएंगे। तो टोटल रेशियो कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5। टोटल रेशियो कितने हो जाएंगे? 5। अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट तक क्या था? जितने की वैल्यू पता होती है, सही, जितने की वैल्यू पता होती है उतने का क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। और जितने की वैल्यू निकालनी होती है उतने का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। सही है।
तो हमें घड़ी की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, घड़ी की वैल्यू निकालनी है। तो घड़ी की रेशियो कितनी है, 2। सही, घड़ी की रेशियो कितनी है, 2। तो घड़ी बराबर टोटल रेट क्या है, 9270। टोटल रेशियो कितनी है, 5 इंटू का घड़ी की रेशियो कितनी है, 2। सही, घड़ी की रेशियो 2 है, साइकिल की रेशियो 3 है, 6 और 9। तो कैंसिल कर दो, 5 एकन 5, कितने बच गए, 4, 5 अट्ठे 40, कितने बच गए, 2, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 की 7 हासिल 1, 2 एकन 2 और 1 3, 3708 रुपये। कितने हो जाएंगे, 3708। देखो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकन 5, कितना बचा, 4, कितने हो जाएंगे, 42, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, कितने हो गए, 27, 5 पंजे 25, कितने बचे, 2, कितना हो गया, 20 और 5 चौक 20। सही है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 3708 रुपये की। घड़ी कितनी होगी, 3708 की। अगर साइकिल का रेट पूछा होता तो क्या करते, 3 का गुणा कर देते। कितने का गुणा करते, 3 का। अगला क्वेश्चन देखें, आगे सबकी समझ में, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें अगला क्वेश्चन, देखो एक व्यक्ति, थोड़ा सा चेंज करते हैं हल्का सा, एक व्यक्ति एक पंखा या एक व्यक्ति एक पेन एवं एक पेंसिल एक व्यक्ति एक पेन एवं एक पेंसिल एक व्यक्ति एक पेन एवं एक पेंसिल 7128 रुपये खरीदता है, 7128 रुपये में खरीदता है एवं पेन को वह 15% की हानि एवं पेंसिल को 9% के लाभ से बेचता है। इस प्रकार उसे कुल सौदे पर ना तो कोई लाभ और ना तो कोई लाभ और ना ही हानि होती है। तो पेन का मूल्य, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सही बेटा, क्या पूछा है, पेन का क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा, क्या है, एक व्यक्ति एक पेन एवं एक पेंसिल 7128 रुपये में खरीदता है एवं पेन को वह 15% की हानि एवं पेंसिल को 9% के लाभ से बेचता है। इस प्रकार उसे कुल सौदे पर ना तो कोई लाभ होता और ना ही कोई हानि होती है। अब देखो पेन हमारा हमने मान लिया 100% का था, तो कितने 15% की हानि से बेचा है, 15% की हानि से बेचा तो पेन कितने का बेचा होगा, 85% का बेचा होगा। और पेंसिल हमारी मान लिया 100% की थी, 9% के लाभ से बेची तो कितने की बेचती है, 109% की। अब ये कह रहे हैं जब पेन को 15% हानि से बेचते हैं और पेन को 9% लाभ से बेचते हैं, तो टोटल सौदे पर ना तो कोई लाभ होता और ना ही कोई हानि होती है। सही, टोटल सौदे पर क्या है, ना कोई लाभ होता ना ही कोई हानि। तो टोटल सौदा 100% का था तो 100% का रहेगा। इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9%। इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15%। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, क्या आ जाएगा, 3:5। तो टोटल रेशियो क्या हो जाएंगे बेटा, टोटल रेशियो में 5 और 3 8 से टोटल रेशियो क्या हो जाएंगे,
8 हो जाएंगे। अब देखो किसका रेट पूछा है, पेन का रेट पूछा है, तो पेन बराबर टोटल रुपए कितने दिए हैं, टोटल रुपए दिए हमें 7128 अपॉन टोटल रेशियो कितने हैं, टोटल रुपए 7128 और टोटल रेशियो कितने 8 इंटू का 8 सॉरी अपॉन 8, जितने की वैल्यू पता होती है उतने का भाग देते हैं। और किसकी वैल्यू निकालनी, पेन की, तो पेन की कितने रेशियो 3, पेन की वैल्यू निकालनी है और पेन की रेशियो कितने हैं 3, जिसके नीचे जो रेशियो होते हैं वही माने जाते हैं, तो पेन की रेशियो कितने हैं 3, तो हमें पेन की वैल्यू बतानी है, तो इंटू का 3, अब गुणा भाग देते हैं, 8 अट्ठे 64, कितने बचे 7 बचे, तो 8 नेम 72 और 8 एकन 8, 3 एकन 3, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26, से कितने हो जाएंगे 2600 रुपये, से कितने हो जाएंगे 2600, यानी सॉरी 2673 रुपये, यानी कितने हो जाएंगे 2673। देखो 8 से 8 देंगे, 8 अट्ठे 64, कितने बचे 7, 8 नेम 72, 8 एकन 8, 3 का गुणा कर देंगे, 3 एकन 3, 3 नेम 27 के साथ हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 रुपये। तो जो पेन होगा वो कितने का होगा 2673 रुपये का। बहुत महंगा पेन रखता है व्यक्ति, से कितने का रखता है 2673 रुपये का। आया समझ में। अगला क्वेश्चन लिखते हैं और थोड़ा सा चेंज, देखें क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। एक व्यक्ति तीन पेन एवं एक व्यक्ति गिनती वाला 3 लिख लो, 3 पेन एवं 5 पेंसिल, एक व्यक्ति 3 पेन एवं 5 पेंसिल 900 रुपये में खरीदता है। से 3 पेन एवं 5 पेंसिल 900 रुपये में खरीदता है। पेनों को वह 2% की हानि एवं पेंसिलों को 6% के लाभ से बेचता है। इस प्रकार उसे कुल सौदे पर 2% का लाभ होता है। तो एक पेंसिल का सीपी ज्ञात करें। सही बेटा, अब सभी लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखें कैसे होगा। सही है, तो सब लोग क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं। देखो अब देखो बताएं सभी लोग आंसर, फिर मैं बताता हूं। देखो ये कह रहे हैं सेम क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 पेन एवं 5 पेंसिल, कितने पेन है 3 पेन और पेंसिल कितनी है 5। सो ये 3 पेन है और 5 पेंसिल है। ये कह रहे हैं 3 पेन और 5 पेंसिल 900 रुपये में खरीदते हैं एवं पेनों को 2% की हानि से बेचते हैं। तो 100% की चीज थी, 2% की हानि से बेचा होगा, कितने का बेचा होगा 98% का। और पेंसिलों को 6% के लाभ से बेचते हैं, तो कितने का बेच देगा 106% का। इस प्रकार इन्हें कुल सौदे पर 2% का लाभ होता है। तो कितना हो जाएगा 102%। इसमें से इसे घटाओ कितना आएगा 4%। इसमें से इसे घटाओ कितना आएगा 4%। सही है, इसमें से घटाया तो 4%, इसमें से इसे घटाया तो 4%। 4 से 4 कैंसिल, 1 और 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 1:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1:1, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2। 1:1 आएगा तो टोटल क्या हो जाएगा 2। अब देखो किसका पूछा, एक पेंसिल का रेट पूछा है। किसका रेट पूछा बेटा, एक पेंसिल का सीपी ज्ञात करें। अब एक पेंसिल का सीपी ज्ञात करना है तो हमने क्या किया, पहले 5 पेंसिलों का सीपी ज्ञात करेंगे। कितने का 5 पेंसिल। सही है, 3 पेन एवं 5 पेंसिल 900 रुपये में खरीदता है। तो हमने क्या किया, पहले 5 पेंसिल का सीपी निकाला। तो 5 पेंसिल बराबर, अब देखो 5 पेंसिलों के रेशियो 1 है और टोटल पेन और पेंसिल की रेशियो कितनी है 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 900/2 गुणा 1। क्या हो जाएगा 900/2 गुणा 1। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 450।
तो ये हो जाएगा हमारा 450 रुपये। ये जो 450 रुपये हैं बेटा, ये कितने हैं? 5 पेंसिल रुपए हैं। कितने के हैं? 5 पेंसिलों के जो रुपए हैं कितने हैं? 450। तो एक पेंसिल बराबर 450 बट्टे 5, 5 नेम 45, 90 रुपए की होगी। सही, एक पेंसिल कितने की होगी? 90 रुपए की। अगर हमसे एक पेंसिल का रेट पूछा गया तो क्या आ जाएगा बेटा? 90 रुपए आ जाएगा। सही, क्या आ जाएगा? 90 रुपए। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है अगला भी। एक व्यक्ति 9,250 रुपये में, एक व्यक्ति 9,250 रुपये में 2 खिलौने खरीदता है। 2 खिलौने खरीदता है। से कितने खिलौने खरीदता है? 2 खिलौने खरीदता है। 2 खिलौने खरीदता है एवं जब वह पहला खिलौना 20% के लाभ से एवं दूसरा खिलौना 30% के लाभ से बेचता है, तो दोनों खिलौनों के विक्रय मूल्य बराबर हो जाते हैं। बराबर हो जाते हैं, कॉमा पहले खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो, ये क्वेश्चन भी लगभग सेम है, बट सेम नहीं है, लगभग सेम है, थोड़ा सा उसी टाइप से है। यहां भी इन्होंने 2 वस्तु खरीदी। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति 9,250 रुपये में 2 खिलौने खरीदता है एवं जब वह पहला खिलौना 20% के लाभ से एवं दूसरा खिलौना 30% के लाभ से बेचता है, तो दोनों खिलौनों के विक्रय मूल्य बराबर हो जाते हैं। यहां दोनों खिलौनों यानी पूरे सौदे का लाभ हानि नहीं दिया। क्या नहीं दिया बेटा? पूरे सौदे का लाभ हानि नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? जब ऐसा करते हैं तो दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो जाते हैं। क्या बराबर हो जाते हैं? विक्रय मूल्य। तो हमने मान लिया जो खिलौने हैं, तो पहले खिलौने का रेट हमने ए मान लिया और दूसरे खिलौने का रेट हमने क्या मान लिया? बी। माना पहला खिलौना बराबर ए रुपए का और दूसरा बराबर बी रुपए का। अब देखो, हमें जो टोटल धनराशि दी है अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने मान लिया पहला खिलौना क्या है? ए रुपए का हो जाएगा, दूसरा खिलौना क्या है? बी रुपए का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहां से इनके रेशियो बनाएंगे। सी क्या करेंगे? यहां से इनके रेशियो बना देंगे। तो रेशियो बनाएंगे तो देखो, हमने मान लिया पहला खिलौना ए रुपए का था, ए रुपए का खिलौना था, लाभ कितने का हुआ? 20% का लाभ हुआ। तो क्या हो जाएगा? ए इंटू 120/100। और दूसरा खिलौना सही है, एक कितने का? 20% का लाभ हुआ। अब दूसरा खिलौना जो है वो 20 रुपए का है और इस पे क्या होता है? 30% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 30%। तो b इंटू 130/100। अभी कह रहे हैं जब दोनों खिलौने इस प्रकार बेचे जाते हैं तो दोनों खिलौनों के विक्रय मूल्य, भाई ये विक्रय मूल्य तो हो गए। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू लाभ, हाँ लाभ बटे 100, हानि होगी तो हानि 100 माइनस हानि बटे 100। अब देखो दोनों विक्रय मूल्य कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो जाते हैं तो हमने दोनों कैसे कर दिए? बराबर कर दिए। 100 से 100 कैंसिल, 0 से
जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा a अपॉन बी बराबर का 13/12। सही है। अगर इनके रेशियो ना होगे तो क्या आ जाएगा, a अनुपात b बराबर 13/12। सही, क्या आ जाएगा 13/12 और टोटल क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 13/12। अब देखो ये क्या आ गया बेटा हमारा 13/12 आ गया। सही, क्या आ गया 13/12। अब 13/12 आ गया तो हमें किसका रेट पूछा गया है, पहले खिलौने का रेट पूछा गया है। तो पहले वाले खिलौने का रेट ज्ञात करें। तो पहले खिलौने का तुमने क्रय मूल्य कितना माना, ₹1 माना, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी नहीं बतानी। पहला खिलौना हम अगर ₹1 का माना है तो हमें पहले खिलौने की रेट बतानी। तो पहला खिलौना ए बराबर टोटल रुपए, टोटल रुपए कितने हैं 9250। कितने रुपए बेटा टोटल 9250। तो ए बराबर 9250 बटे ये कितने हो जाएंगे जोड़ के, ये 13 हैं और ये 12 हैं। तो टोटल रेशियो कितना है 13/12 25। तो टोटल रुपए बटे टोटल रेशियो इनटू जिसकी वैल्यू पूछी गई, 13 की वैल्यू पूछी गई तो 13 का गुणा कर दिया। अब देखो इसे कैंसिल करो, 5 से कैंसिल कर दो, 5 पंजे 25, 5 एकन 5 कितने बच गए 4, 5 एकन 5 कितने बचे 4, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 370 इंटू का 13 जीरो, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 तिया 39 से 13 तिया 39, 39 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा 48। कितने हो जाएंगे 48। तो 4810 रुपए का होगा पहला खिलौना। कितने का होगा 4810 रुपए का। आया समझ में बेटा, क्या हो जाएगा खिलौना 4810 रुपए का। उससे थोड़ा सा चेंज था, क्या था थोड़ा सा चेंज था, ज्यादा चेंज नहीं था, क्या था थोड़ा सा चेंज था। आया होगा समझ में अच्छे से, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। दोबारा समझ लो, ये कह रहे हैं एक व्यक्ति 9250 रुपए में 2 खिलौने खरीदता है एवं जब वह पहला खिलौना 20% के लाभ से एवं दूसरा खिलौना 30% के लाभ से बेचता, दोनों लाभ से बेचे हैं, लाभ से बेचता, तो उसे दोनों खिलौने के क्रय मूल्य कैसे हो जाते हैं, विक्रय मूल्य बराबर हो जाते हैं। दोनों खिलौने के विक्रय मूल्य कैसे हो जाते हैं बराबर। तो हमने मान लिया, माना पहले खिलौने का विक्रय मूल्य ₹1 और दूसरे खिलौने का विक्रय मूल्य ₹20, सॉरी क्रय मूल्य, पहले खिलौने का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा सीपी, पहले खिलौने का सीपी क्या हो जाएगा ए और दूसरे खिलौने का सीपी क्या हो जाएगा ₹20 हो जाएगा। दोनों खिलौने का सीपी क्या हो जाएगा ए और बी। अब क्रय मूल्य दोनों के ए और बी है तो हमारे विक्रय मूल्य बराबर है। तो पहले का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। तो लाभ हुआ तो 120/100 और यहाँ भी लाभ हुआ तो 130/100। रेशियो बनाए तो ए अनुपात बी बराबर क्या आ गया 13/12। तो टोटल रेशियो कितने आएंगे 13 + 12 बराबर का 25। सही, टोटल रेशियो क्या आएंगे 13 + 12 बराबर का 25। तो हमें क्या पूछा, दूसरे की रेट पूछिए तो ए बराबर, सॉरी पहले की रेट पूछिए तो ए बराबर 9250/25 इंटू का 13, क्योंकि 13 रेशियो वैल्यू पूछिए। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4810 रुपए। कितना आएगा बेटा 4810। एक और क्वेश्चन लिखते हैं सेम। देखें, एक व्यक्ति एक घड़ी एवं एक मोबाइल, एक व्यक्ति एक लैपटॉप लिख लो, लैपटॉप ऐसे लिखा जाता होगा देख लेना। एक व्यक्ति एक लैपटॉप एवं एक मोबाइल, एक व्यक्ति एक लैपटॉप एवं मोबाइल 54,880 रुपए में खरीदता है एवं लैपटॉप 10% की हानि से एवं
मोबाइल 20% के लाभ से बेच देता है, बेचता है, लिखो बेचता है, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं, कॉमा मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करना। बताओ बेटा आंसर, आप लोग आंसर बताएं, तब तक मैं थोड़ी सी इंक डालता हूं। मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो सेम क्वेश्चन है, करते हैं फटाफट, आप भी करो और हम भी करें, दोनों लोग करें। देखो ये कह रहे हैं एक व्यक्ति एक लैपटॉप और एक मोबाइल 54,880 रुपये में खरीदता है। तो फिर वही मान लिया, हमने मान लिया जो लैपटॉप है लैपटॉप का सीपी बराबर ए और मोबाइल का सीपी बराबर बी। सी लैपटॉप का सीपी बराबर ए रुपये और मोबाइल का सीपी बराबर बी रुपये। ठीक बेटा, लैपटॉप का जो सीपी होगा वो ए रुपये हो जाएगा और मोबाइल का जो सीपी होगा वो बी रुपये हो जाएगा। अब दोनों के विक्रय मूल्य निकालने हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अब देखो लैपटॉप पर क्या हुआ है, 10% की हानि हुई है। लैपटॉप पर बेटा 10% की हानि हुई है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू 90/100। और देखो बी इंटू मोबाइल पे क्या हुआ है, मोबाइल पे 20% का लाभ हुआ है। मोबाइल पे क्या होता है 20% का लाभ। अब मोबाइल पे 20% का लाभ हुआ है तो क्या लिखेंगे बी इंटू 120/100। दोनों बराबर हैं तो बराबर क्या निशान लगा दिया, सही दोनों बराबर हैं तो क्या लगा दिया बेटा बराबर का निशान लगा दिया। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो क्या आ जाएगा ए अपॉन बी बराबर 4/3, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 4/3। ए अनुपात बी बराबर 4/3। तो देखो किसका रेट पूछा है, हमसे पूछा है लैपटॉप का रेट। तो लैपटॉप क्या है ए, तो लैपटॉप का सीपी यानी ए का सीपी बराबर से लैपटॉप का सीपी यानी कि ए का सीपी। तो देखो ए का सीपी पूछा है यानी लैपटॉप का सीपी पूछा है, लैपटॉप का सीपी यानी कि ए का सीपी बराबर टोटल कितने हैं 54,880 रुपये और टोटल रेशियो कितने बेटा 4 और 3 7। सही है, टोटल क्या है हमारा यहाँ लिख देते हैं, टोटल है 54,880 रुपये और टोटल रेशियो कितने 4 और 3 7 इंटू जिसका वैल्यू पूछा गया उसका रेशियो क्या है, लैपटॉप का वैल्यू पूछा गया यानी ए का, तो लैपटॉप का रेशियो क्या है बेटा, सॉरी मोबाइल का रेट पूछा गया, किसका रेट पूछा गया मोबाइल का, मोबाइल का रेट पूछा गया तो मोबाइल का सीपी कितना है, तो मोबाइल के सीपी के रेशियो कितने हैं 3 रेशियो हैं, कितने रेशियो बेटा 3, यानी कि बी का रेट पूछा गया, किसका रेट पूछा गया बी का, तो बी के रेशियो कितने 3, तो 3 का गुणा कर दिया, कैंसिल करते हैं 7 7 49 कितने बचे 5, 7 8 56, 7 चौक 28, सही है 7840 इंटू 3, 0 4 3 12 की 2 हासिल 1, 8 3 24 और 25 के 5 हासिल 2, 7 3 21 और 2 23,
23,520 रुपये का मोबाइल होगा। कितने का होगा बेटा? 23,520 रुपये का मोबाइल होगा। और जो शेष धनराशि बची होगी वो किसकी हो जाएगी? लैपटॉप की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? लैपटॉप की। आया समझ में? अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन था, वहां दोनों बार लाभ हुआ था, यहाँ एक बार लाभ हुआ, एक बार हानि हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तुम्हारा टाइप खत्म हो गया जब दो वस्तु एक साथ खरीद कर अलग अलग बेची जाएंगी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला जो टाइप है वो करते हैं। क्या टाइप है हमारा अगला? अगला बहुत अच्छा टाइप है, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, टेट, सुपर टेट सब में क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया हो। और इससे पहले वाला जो टॉपिक कराया था उससे भी, यानी कि जो अभी टॉपिक खत्म हुआ इससे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब जो टॉपिक कर रहे हैं उससे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ज़्यादातर लाभ हानि के जितने क्वेश्चन है वो किसी ना किसी टॉपिक, किसी ना किसी एग्जाम में आ ही चुके हैं, क्योंकि लाभ हानि का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो अब तक किसी ना किसी एग्जाम में ना आया हो। तो देखो अगला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं। टॉपिक का नाम है क्रय मूल्य पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत को विक्रय मूल्य पर एवं विक्रय मूल्य पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत को क्रय मूल्य पर ज्ञात करना। अब देखो पहला टॉपिक का मतलब समझते हैं। टॉपिक का मतलब ये कह रहे हैं कि क्रय मूल्य पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत को विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना, और विक्रय मूल्य पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत को क्रय मूल्य पर ज्ञात करना। यानी हमेशा जो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन एग्जाम में अगर एग्जामिनर ने हमसे कह दिया कि नहीं इसका लाभ तुम्हें विक्रय मूल्य पर निकालना है, किस पर निकालना है? विक्रय मूल्य पर, तो हम विक्रय मूल्य पर निकाल देंगे। और नहीं तो हम किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो इनके मतलब कहने का मतलब है हमें क्वेश्चन में पहले से ही अगर क्रय मूल्य पर लाभ दिया या हानि दी है तो आंसर में हमसे उसे विक्रय मूल्य पूछेगा। ये कहेगा कि जो लाभ क्रय मूल्य पे इतने परसेंट है वही लाभ विक्रय मूल्य पे कितने परसेंट होगा। और अगर विक्रय मूल्य पहले से ही दे रखा है तो उसे किस पे पूछेंगे? क्रय मूल्य पूछेंगे। तो क्वेश्चन का टाइप क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करना, और क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना। तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, और पहला ही क्वेश्चन ऐसा जो हर एग्जाम में आ चुका है। देखें जो क्या है पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपना लाभ, कोई व्यक्ति अपना लाभ क्रय मूल्य का, सीपी यानी क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 20% ज्ञात करता है, 20% ज्ञात करता है, तो विक्रय मूल्य पर यही लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखो ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति अपना लाभ क्रय मूल्य का 20% ज्ञात करता है, तो विक्रय मूल्य पर यही लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी इनके कहने वाला कोई व्यक्ति वस्तु बेचता है और जो लाभ होता है वो किसका? क्रय मूल्य का 20% होता है। किसका होता है? क्रय मूल्य का। तो देखो इस क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, जिस पर लाभ या हानि परसेंट दिया है उसे ही 100 मान लेंगे। अगर क्रय मूल्य पर दिया है तो क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, अगर विक्रय मूल्य पर दिया होगा तो विक्रय मूल्य को 100 मान लेंगे। सही, जिस पे लाभ या हानि दिया होगा उसे क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तो ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति अपना लाभ क्रय मूल्य का 20% ज्ञात करता है, तो विक्रय मूल्य पर यही लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कोई व्यक्ति अपना लाभ क्रय मूल्य का 20% ज्ञात करता है तो विक्रय मूल्य पर यही लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हम हमेशा क्या करेंगे, उस चीज को 100 मानेंगे जिस पर लाभ दिया होगा। तो क्रय मूल्य पर लाभ दिया तो हमने मान लिया, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। हमने जो क्रय मूल्य माना कितना मान लिया? 100 रुपए मान लिया। अब क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए हो जाएगा, तो देखो लाभ किसका है? क्रय मूल्य का 20% है। क्रय मूल्य का 20% क्या है? लाभ है। क्रय मूल्य का 20% लाभ है,
तो लाभ हो जाएगा सीधा सीधा 100 का 20% करोगे तो लाभ क्या आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कब मिलता है, जब क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया जाता है तब, और क्रय मूल्य से हानि जोड़ दी जाती है तब, घटा दी जाती है तब, क्योंकि जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य कम होता है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20 बराबर का 120। कितना हो जाएगा बेटा, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यही लाभ विक्रय मूल्य बताना है। किस पे बताना है, विक्रय मूल्य पर। किस पे बताना है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर से विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य से तुलना कराएं तो लाभ बट्टे विक्रय मूल्य। भाई विक्रय मूल्य से तुलना करें तो अंडर में क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू का 100, 20 छिक्के 120, 2 तिये 6, 2 पंजे 10। अब के जो इससे पहले ये जो क्वेश्चन आया था वो सुपर टैट में आया था। सुपर टैट में यहीं तक आंसर छोड़ दिया था, ऑप्शन यहीं तक छोड़ दिया था। अगर यहाँ तक नहीं हुआ तो और आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेगा क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 16 सही 2/3%। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप का, बहुत सिंपल सा टाइप है। कोई व्यक्ति अपना लाभ क्रय मूल्य का 33 सही 1/3% ज्ञात करता है, तो विक्रय मूल्य पर यही लाभ प्रतिशत क्या होगा। सही बेटा, क्रय मूल्य पर कितना ज्ञात करता है, 33 सही 1/3% ज्ञात करता है। विक्रय मूल्य पर यही लाभ परसेंट पूछा हमसे। तो देखो हमने मान लिया क्रय मूल्य बराबर, माना सीपी बराबर 100 रुपये। सीपी 100 रुपये, तो लाभ क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3 है, तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 100/3%। सही लाभ क्या हो जाएगा, 100/3% लाभ हो जाएगा। यानी प्रतिशत हटा देंगे तो, क्योंकि 100 पे गुणा करेंगे तो सीधा सीधा 100 का 100/3% करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 100/3 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पर लाभ पूछा है, तो पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस 100/3 से क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100/3। तो सॉल्व करेंगे, 100 तिया 300, 300 100 400, 400/3 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400/3 रुपये। सही बेटा क्या आ जाएगा, 400/3 रुपये हो जाएगा। तो अब देखो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर, सही, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर, तो क्या हो जाएगा, लाभ 100/3 बटे लाभ बटे विक्रय मूल्य 400/3 इंटू का 100। 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा, 25%। जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25%। आया समझ में, कितना होगा, 25%। सही है। अगला करते हैं, देखो फिर से इसमें चेंज कर देते हैं। कोई व्यक्ति अपनी हानि क्रय मूल्य की 20% ज्ञात करता है, तो विक्रय मूल्य पर यही हानि प्रतिशत क्या होगा। से विक्रय मूल्य पर यही हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो करते हैं, ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति अपनी हानि क्रय मूल्य की 20% ज्ञात करता है, तो विक्रय मूल्य पर यही हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक, तो फिर से वही मान लिया हमने, माना, कोई दिक्कत नहीं जाती है मानने में। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, तो हानि क्या हो जाएगी हमारी, हानि हो जाएगी हमारी 20 रुपये। भाई 100 का 20% लगा दो, 20 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य, अब देखो यहां समझने वाली बात है, विक्रय मूल्य
अब देखो जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य कम होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता, तभी तो हानि हुई होगी भाई। विक्रय मूल्य कैसा होगा, कम होगा, और क्रय मूल्य कैसा होगा, ज्यादा होगा, तभी तो हमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो हानि हो जाएगी हमारी, सॉरी क्रय मूल्य हमारा क्या होगा 100, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस का 20 बराबर का 80 रुपये। क्या हो जाएगा 80 रुपये। तो क्या कह रहे हैं, यही हानि विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे विक्रय मूल्य गुणा 100। 20 चौक 80 और 4 से 25 बार कैंसिल, कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। सही बेटा कितना हो जाएगा 25%। सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा 25%। सही है, यानी जो हानि क्रय मूल्य की 20% थी, वही हानि अगर विक्रय मूल्य पर निकाली जाएगी तो कितनी निकल के आएगी, 25% निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी 25%। अगला देखो, कोई व्यक्ति अपना लाभ कोई व्यक्ति अपना लाभ विक्रय मूल्य का 16.2/3% ज्ञात करता है, तो क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर यही लाभ प्रतिशत क्या होगा। सही है। अब देखो, अब जहां विक्रय मूल्य था वहां क्रय मूल्य आ गया, जहां क्रय मूल्य था वहां विक्रय मूल्य आ गया। ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति अपना लाभ विक्रय मूल्य का 16.2/3% ज्ञात करता है, तो क्रय मूल्य पर यही लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो हमने सॉल्व किया, तो हमने मान लिया, माना विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो अब विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे, जिसकी बात करेगा जिस पे लाभ हानि दिया होगा उसे 100 मानेंगे। तो माना विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है, कितना दिया है 16.2/3%। तो सॉल्व करेंगे इसे 16.2/3% को, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 50/3 रुपये। 100 पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 50/3 रुपये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। अब देखो लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य कैसा होगा, ज्यादा होगा, और क्रय मूल्य कैसा होगा, कम होगा। विक्रय मूल्य कैसा होगा, ज्यादा, और क्रय मूल्य कैसा होगा, कम। तो जैसे ही विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसका इससे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 300, 300 में 50 गए तो कितना आ जाएगा 250/3 रुपये। सही क्या होगा बेटा 250/3 रुपये। तो सीधा सीधा हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य पर, सॉरी विक्रय मूल्य पर था तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी कि 50/3 बटे क्रय मूल्य 250/3 इंटू का 100। 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौक 100 और 5 चौक 20, कितना आएगा 20% आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 20%। आया समझ में। अगला करते हैं, देखो कोई व्यक्ति अपना लाभ विक्रय मूल्य का कोई व्यक्ति अपना लाभ विक्रय मूल्य का 20% ज्ञात करता है, तो क्रय मूल्य पर यही लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्रय मूल्य पर यही लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो इन्होंने किसका ज्ञात किया बेटा, विक्रय मूल्य का ज्ञात किया। किसका ज्ञात किया है, विक्रय मूल्य का ज्ञात किया है। तो विक्रय मूल्य क्या मानेंगे 100, तो माना विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, लाभ कितना माना 20%, तो लाभ हो जाएगा हमारा 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आ जाएगा सीधा सीधा बेटा। सही, 100 का 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो क्रय मूल्य, अब देखो लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो क्या आ जाएगा 100 माइनस का 20 बराबर का 80। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपए हो जाएगा। सही, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा 80 रुपए। अब क्रय मूल्य 80 रुपए हो गया, तो देखो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर सीपी पर लाभ प्रतिशत
बराबर, सही, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर, तो क्या हो जाएगा, लाभ कितने का, 20 का, बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 20 चौक 80 और 4 से 25 बार कैंसिल, कितना हो जाएगा, 25%। कितना होगा बेटा, 25%। सही है, आया समझ में। अगला लिखते हैं सिंपल सा, कोई व्यक्ति अपनी हानि विक्रय मूल्य की 33.1/3% ज्ञात करता है, तो क्रय मूल्य पर यही हानि प्रतिशत क्या होगा, तो क्रय मूल्य पर यही हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो करते हैं, किस पे पूछा बेटा, क्रय मूल्य पर पूछा, किस पे पूछा है, क्रय मूल्य पर। तो कोई व्यक्ति अपनी हानि विक्रय मूल्य की 33.3% ज्ञात करता है, तो क्रय मूल्य पर यही हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बेटा क्रय मूल्य पर यही हानि प्रतिशत बतानी है, तो बताते हैं। तो हमने मान लिया, माना विक्रय मूल्य बराबर का 100 रुपये, तो हानि हो जाएगी हमारी 33/1/3 यानी कि 100/3 रुपये, तो क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखो हानि होगी तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और विक्रय मूल्य कैसा होगा, कम होगा। क्रय मूल्य कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और विक्रय मूल्य कैसा होगा, कम। तो अब जोड़ देंगे 100 + 100/3, ठीक हो जाएगा 100 + 100/3, तो ये हो जाएगा हमारा 300, ठीक हो जाएगा 100 × 300, 300 + 100 बराबर का 400/3, क्या हो जाएगा 400/3, सही, क्या हो जाएगा 400/3। अब देखो, तो हमारा क्या बताना है, क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 25 बार कैंसिल, कितनी हानि हो जाएगी, 25 बार, 25%। ये तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, इससे ज़्यादा इस टाइप में कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा। सही है, आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं, और 1-2 क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप देखो, अगला टाइप है बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। सही, क्या है, बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। क्या है बेटा अगला टाइप, बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन करते हैं बेईमान दुकानदार के पहले, फिर थोड़ा टाइट से करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वाट प्रयोग करता है, तो
दार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सही है। अब देखो ये कह रहे हैं एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वाट प्रयोग करता है। 800 ग्राम का वाट प्रयोग करता है तो उसने व्यक्ति को वस्तु कितनी दी है बेटा? 800 ग्राम की तो वस्तु दी होगी। कितनी वस्तु दी होगी? 800 ग्राम। 800 ग्राम वस्तु दी है तो उसकी जेब से 800 ग्राम का पैसा गया। 800 ग्राम वस्तु दी है तो उसकी जेब से कितना पैसा गया? 800 ग्राम का पैसा गया। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यानी उसने जो लागत दिया है वो 800 रुपए की लागत दी है। से 800 ग्राम दिया तो 800 की लागत दी होगी, नहीं दी होगी? हमने मान लिया 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, तो 800 ग्राम बराबर 800 रुपए। सही। तो उसने जो लागत दी है वो 800 की लागत दी है, लेकिन बताता कितना है? 1 किलोग्राम बताता कि मैंने तुम्हें 1 किलोग्राम दिया है। और पैसे कितने के लेता है? 1 किलोग्राम के पैसे लेता है। पैसे 1 किलोग्राम के लेता है तो बताता 1 किलोग्राम में पैसे 1 किलोग्राम लेता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। से क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। अब देखो 800 ग्राम देता है और 1000 ग्राम बताता है, तो कितने ग्राम का फायदा करता है? यानी कि जो लाभ होता है वो उसे कितने ग्राम का होता है? 1000 माइनस का 800 बराबर 200 ग्राम का लाभ होता है। से किसका लाभ होता है? 200 ग्राम का लाभ होता है। 200 ग्राम का लाभ होता है तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यही होता है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 बार कैंसिल और 4 से 25 बार। तो लाभ कितना हो जाएगा बेटा? 25% लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 25%। सही। कितना लाभ होगा? 25%। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु एक किलोग्राम के परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बांट प्रयोग करता है। 950 ग्राम का बांट प्रयोग करता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। फिर से क्या पूछा? लाभ। तो सेम क्वेश्चन है। देखो यहां से अब विक्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 950 ग्राम का बांट प्रयोग करता है तो 950 ग्राम क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? 1000 ग्राम। क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। और लाभ क्या हो जाएगा? भाई दिया कितना है? 950 ग्राम। बताया कितना? 1000 ग्राम। तो कितने का बेईमानी करता है? 50 ग्राम की बेईमानी करता है। तो लाभ कितना हो जाएगा? 50 ग्राम लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा? 50 ग्राम। लाभ 50 ग्राम हो गया तो हमसे क्या पूछा? लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 50 बटे 950 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 9 का 9 और 9 पन्ने 5 45। यह आ जाएगा तुम्हारा 100 बटे 19। 19 पंजे 95। 5 सही 5 बटे 19% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा बेटा? 5 सही 5 बटे 19% का लाभ होगा। आया समझ में यहां तक? सिंपल से क्वेश्चन है। अभी इसके थोड़े से चेंज, थोड़े से और अच्छे से क्वेश्चन आएंगे जिनमें थोड़ा सा वेरिएशन दिया होगा। तो देखो करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% की हानि पर या हानि से, 44% की हानि से बेचने की बात
करता है, परंतु 30% कम वजन तौलता है, तो दुकानदार का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दुकानदार का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जो क्वेश्चन समझते हैं, ये कह रहे हैं एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% की हानि से बेचने की बात करता है। कितने परसेंट की हानि से बात नहीं कर रहा है? ये कहता है मैं अपनी वस्तुओं को 44% की हानि से बेचता हूँ, लेकिन जब वजन तौलता है तो क्या करता है? 30% कम देता है। यानी कि जो हमारी वस्तु 100 रुपये की थी, जब तौलता है तो 30% कम की देता है। तो कितने की देता है? 70 की देता है। 70 की देता है तो 70 क्या हो जाएगा हमारा? क्रय मूल्य हो जाएगा। भाई 70 की वस्तु गई उसके पास से 70 की गई तो 70 क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन बताता क्या है कि मैं 44% की हानि से बेचूंगा, यानी 56 रुपये की दूंगा। कितने की दूंगा? 56 रुपये की। 70 रुपये की चीज़ क्या करता है? 56 रुपये की देता है। 70 रुपये की चीज़ कितने की देता है? 56 का। अब देखो 70 रुपये की चीज़ थी, 56 की दी, तो कितने की कम की दी? -14 रुपये कम की दी, तो उसे हानि हुई है कितने की? 14 की। और कितने पे हुई है? 70 पे। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा सीधा सीधा हमारा 14/70 गुणा 100। 14×70 बराबर का 20%। यानी कि जो दुकानदार अपनी वस्तुओं 44% हानि पर बेचने की बात करता है, यानी ये कह रहा है कि मैं अपनी जो चीज़ है वो 100 रुपये वाली चीज़ तो मैं 44 में दूंगा। कितने की दूंगा? 44 की दूंगा। लेकिन क्या करता है? उस वस्तु को जब बेचने जाता है, यानी जब तौलता है तो 30% कम कर देता है, यानी 100 रुपये की चीज़ की जगह केवल 70 रुपये की देता है। कितने की देता है? 70 की। सही, 100 रुपये की चीज़ की जगह केवल कितने की देता है? 70 रुपये की देता है। लेकिन 56 की बताता है हमें कि हम तुम्हें 56 की दे रहे हैं। यानी ये कहता है कि 100 रुपये वाली चीज़ थी वो हम तुम्हें 56 की दे रहे हैं। कितने की दे रहे हैं? 56 की। जबकि ऐसा नहीं है 100 रुपये की, लेकिन वो जो कम तौलता है जिसकी वजह से वस्तु कितने की रह जाती है? 70 की। और 70 की वस्तु कितने की दे देता है? 56 की देता है। 70 क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। और 56 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 70 है और विक्रय मूल्य 56 है, तो कितने की हानि हुई? 14 की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत पूछा है तो 14/70 गुणा 100। सही, क्या हो जाएगा? 14/70 गुणा 100। तो क्या आ जाएगा? 20% की हानि होगी। यानी जो हानि वो 44% की बता रहा है, वो एक्चुअल में केवल 20% की होगी, क्योंकि वो क्या करता है? कम वजन तौलने की वजह से उस हानि का प्रतिशत कुछ कम कर देता है। हानि का प्रतिशत क्या कर देता है? कुछ कम कर देता है। अगला देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ से बेचने की बात करता है, परंतु 20% कम वजन तौलता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सही, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो 100 रुपये की वस्तु है, ये कह रहे हैं कि 20% कम वजन तौलते हैं। कितना वजन कम तौलते हैं? 20%। 20% कम वजन तौलते हैं, यानी 100 रुपये की चीज़ को माल केवल 80 रुपये का देता है। 80 रुपये की इनके पास से गई वस्तु, इनकी जेब से 80 रुपये की वस्तु गई, तो इनका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सो इनका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 80। लेकिन ये दुकानदार को बताते हैं कि मैं 10% से लाभ से दूंगा, यानी 100 रुपये की चीज़ तो मैं 110 की दूंगा। तो व्यक्ति से लेते कितने? 110 रुपये, और चीज़ कितने की देते हैं? 80 की। 80 की चीज़ दी तो लाभ क्या हो जाएगा? 80%, सॉरी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 80%। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 110%। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 रुपये बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? 30 रुपये। और ये 30 रुपये क्या होंगे? लाभ के होंगे। किसके होंगे? 30 रुपये लाभ के। ये 30 रुपये लाभ के, तो हमसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा, तो इधर निकाल दे रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी कि 30 रुपये बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा? 80। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 2 दूनी 4 और 2 से 15 बार कैंसिल। दिया जाएगा तुम्हारा 75/2, यानी कि 37.5%। 2 3 6 1 2 7 14 2 पंजे 10। कितना जाएगा? 37। सही, 37.5%। यानी जो वो लाभ 10% कह रहा था, यानी क्या कह रहा था कि मैं 10% का लाभ लूंगा, वो लाभ एक्चुअल में कितने % का हो जाएगा? 37.5% का लाभ हो जाएगा। एक्चुअल में कितने % का लाभ हो जाएगा? 37.5%
5% का। आया यहाँ तक समझ में? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखें, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X%, देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के लाभ से बेचने की बात करता है, परंतु 20% कम वजन तौलता है, तो दुकानदार को 20% कम वजन तौलता है, तो दुकानदार को 37 सही 1/2% का लाभ होता है, X का मान ज्ञात करें। देखो बेटा, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। कह रहे हैं एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के लाभ से बेचने की बात करता है, परंतु 20% कम वजन तौलता है। ठीक, 20% कम वजन तौलता है, 20% कम वजन तौलता है, तो दुकानदार का 37 सही, तो दुकानदार को 37 सही 1/2% का लाभ होता है। तो X का मान बताना है। फिर से देखो, हमने मान लिया वस्तु हमारी 100 रुपए की है। कितने की है? 100 रुपए की वस्तु हमारी 100 रुपए की है। अब ये कह रहे हैं कि 20% कम तौलते हैं, 20% कम तौलते हैं, तो कितने की तौलते हैं? 80 की तौलते हैं। भाई 80 की तो तौलते होंगे, 20% कम तौलते हैं तो 80 तौलते हैं, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 80%। और X% का लाभ लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस का X। सी क्या हो जाएगा? 100 प्लस का X, जो हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। इस प्रकार इन्हें जो कुल सौदे पर लाभ होता है, कुल लाभ होता है इनका 37 सही 1/2%, यानी कि 75/2%। जो कुल लाभ होता है बेटा वो क्या हो जाता है? 75/2% का लाभ होता है। अब ये जो कुल लाभ जो हमारा है, जो 75/2% हमें हुआ है, कितना हुआ है? 75/2% जो हमें कुल लाभ हुआ है। ठीक, जो कुल लाभ हमें 2/75% हुआ है, वो जो हमारा लाभ है, अगर हम उसे इस क्रय मूल्य पर रखें, सही क्या करें? उस लाभ को क्रय मूल्य पर रखें, तो विक्रय मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 80 × 100 प्लस 75/2/100। सही है? तो सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 80 × 275, 275/2 नीचे आ जाएगा गुणा 100। अब देखो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 2 से ये 4 बार कैंसिल, 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 4 बार। और 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 55 दूनी 110। यहाँ से जो क्रय मूल्य आ गया बेटा वो कितना आ जाएगा? 110 रुपये आ जाएगा। सही, यहाँ से जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा? 110 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखो 110 रुपये विक्रय मूल्य है। ठीक, 110 रुपये विक्रय मूल्य आया, और जो किसके बराबर है? 100 प्लस X बराबर 110, तो 100 प्लस X बराबर 110, तो X बराबर क्या आ जाएगा? 10%। X बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 10%। सेम पहले वाला क्वेश्चन बस उल्टा पूछ दिया, जो पहले वो दिया था वो अब पूछा, जो अब पूछा वो पहले दिया था। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के लाभ से बेचने की बात करता है। सही, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के लाभ से बेचने की बात करता है, परंतु 20% कम वजन तौलता है, तो दुकानदार को 37 सही 1/2% का लाभ होता है। सही, दुकानदार को क्या होता है? 37 सही 1/2% का लाभ होता है। तो X का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? X का मान ज्ञात करना। तो देखो सिंपल सी बात है, X का मान ज्ञात करेंगे, तो हमने मान लिया हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। अब 20% कम वजन तौलते हैं, तो कितना? 80 तौलते हैं, और 10% लाभ से बेचने की बात करते हैं, तो 100 पे 10% लाभ, X% लाभ से बेचने की बात करते हैं, तो 100 पे 10% 10 था, 100 पे 20% 20 था, तो 100 पे X% क्या हो जाएगा? X।
तो 100 प्लस एक्स का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब अगर हम एक्चुअल विक्रय मूल्य निकाल दें यहाँ से तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, और विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत दिया है। क्या दिया बेटा, हमें लाभ प्रतिशत हमें दे रखा है और क्रय मूल्य हमने निकाल लिया कितना, 80। तो जैसे ही क्रय मूल्य पर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, सही क्या करेंगे, एक बार दोबारा कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। जैसे ही हम क्रय मूल्य पर क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत लगाएंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ, यानी कि 100 प्लस 75/2 बटे का 100 परसेंटेज वाला। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 इंटू का 275/100, और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व किया तो देखो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 2 से ये 2 बार कैंसिल, 5 से ये 55 बार कैंसिल। तो हमारा जो विक्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया बेटा, 110 रुपये आ गया। जो हमारा विक्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 110 रुपये। और ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम रख देंगे, तो हम क्या रखेंगे, 100 प्लस एक्स बराबर का 110। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, और x की वैल्यू हमसे पूछी गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10%। से क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू 10%। यहाँ तक आया समझ में। इसके आगे कल करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये आज हमारे 3 टॉपिक हो गए, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट से, और तीनों से क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से करेंगे। इससे आगे कल करते हैं। और कल क्या है, संडे है, तो कल क्या होगा, टेस्ट होगा, और जो क्लास स्टार्ट होगी वो कब होगी, मंडे को। कल जो टेस्ट होगा वो किसका, लासा मासा का टेस्ट होगा। सही बेटा, किसका टेस्ट होगा, लासा मासा का टेस्ट होगा। कुछ क्वेश्चन लासा मासा के हो गए थे, कुछ और होंगे, तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे टेस्ट में। ओके बेटा, सभी लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। और जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना अच्छा रहेगा। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करके आएंगे। और मैं जैसे ही क्वेश्चन बताऊँ, बोलूँगा या लिखूँगा, तुरंत आंसर बताएंगे, और देखते हैं कौन कितने ज़्यादा आंसर बताता है, कौन फास्ट आंसर बताता है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने की, लेकिन सही करने की। जल्दी करने के चक्कर में गलत नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। सभी लोग वीडियो लाइक किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और ज़्यादा लोग देख सकें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करें। और वीडियो में कोई कमी हो तो उसे बताएं, हम उसका सुधार करेंगे, या और अच्छे समझाने की ज़रूरत है, थोड़ा और अच्छे से करने की ज़रूरत है, और बताएंगे और अच्छे समझाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने में तुम्हारी समझ में आ जाता होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं थोड़ा और अच्छे समझाऊंगा और मेहनत करूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके बेटा, इसी के साथ कल मिलते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्ते दोस्तों और मित्रों और स्टूडेंट।